वेलकम टू बायो स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेरिडोफाइट के बारे में। ये होता है टेरिडोफाइट, वो समझते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस दुनिया में जब इवोल्यूशन हो रहा था, एनिमल से प्लांट बनते जा रहे थे, तो उस प्लांट में सबसे पहला प्लांट जो कि इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसने बहुत अपना को डेवलप किया था और जिसके अंदर जाइलम थे, फ्लोम थे, सब कुछ था, उसे हमने क्या बोला, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट में क्योंकि जो टेरिडोफाइटा ये आगे की पीढ़ी से होगी, जिसमें जाइलम होगा, फिलोम होगा, पौधे के अंदर खाना स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि हमें टेरिडोफाइटा मिलेगा। और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा कि जो भी लोग हमने पीछे पढ़ा, वो ब्रायोफाइटा पढ़े, कुछ भी पढ़े, उनका जो टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। क्योंकि यही आगे चल के एक बड़ी लाइफ साइकिल शुरू करेंगे, जिसमें बड़े प्लांट बनेंगे, जिससे जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म और उससे बड़े प्लांट बनेंगे। ध्यान समझिए क्या होता है। देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान समझ मैंने क्या बोला, पहली बात क्या बोली, टेरिडोफाइट कौन होते हैं। टेरिडोफाइट वो होते जो कि एवोल्यूशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने पहली बार बताया था कि प्लांट के अंदर जाइलम होता है, फ्लोम होता है, जो प्लांट को वाटर और फूड सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो वो सिस्टम किसने था, टेरिडोफाइट। ठीक है, अब समझते हैं होता है क्या। टेरिडोफाइट क्या होता है, हॉर्सटेल। पहला वर्ड है हॉर्सटेल, यानी क्या होता है, घोड़े की पूंछ था ना, घोड़े की पूंछ लंबी लंबी, घोड़े की पूंछ, उस तरह से ही हमारा टेरिडोफाइटा होता है। इसलिए मैंने क्या कहा, हॉर्सटेल। क्या कहा, हॉर्सटेल। हॉर्सटेल मतलब क्या होता है, हॉर्सटेल मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें जो टेरिडोफाइटा है उसकी बॉडी बहुत बड़ी है। जैसे घोड़े की पूंछ होता है ना, घोड़े की पूंछ लंबी, इस टाइप से ये बहुत लंबा है, यानी कि लॉन्ग बॉडी है। इसकी बॉडी कैसे, लॉन्ग में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी बॉडी कैसी है, लॉन्ग है, बड़ी है इसकी बॉडी, लंबी बॉडी है इसकी, यानी कुल मिला के बहुत बड़े प्लांट है। कैसे, यहाँ आप इन्हें इस टाइप यहाँ पे बनाओगे तो ये इतना लंबा होता है, इसका एंड यहाँ पे होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बॉडी है हमारे टेरिडोफाइटा की। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला, हॉस्टेल। इसकी बॉडी बहुत लंबी है, बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट मतलब जो एकदम ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट एकदम लंबी लंबी है, इसलिए मैंने क्या क्या लॉन्ग प्लांट, हॉस्टेल प्लांट। आप समझना, टेरिडोफाइटा जो होता है ना, हम टेरिडोफाइटा का यूज करते हैं किसके लिए, मेडिसिनल प्रोसेस के लिए, यानी कि दवाइयां बनाने के लिए। बहुत सी दवाइयों में हम क्या करते हैं आज भी टेरिडोफाइटा का यूज करके, क्योंकि टेरिडोफाइटा एक ऐसी स्पीसीज के बहुत डेवलप स्पीसीज है। तो हमने क्या किया, हमने दवाइयां बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक ऐसी स्पीसीज पकड़ी बहुत अच्छी हो। तो मैंने क्या दिया, मैंने बोला भाई टेरिडोफाइटा बहुत अच्छी स्पीसीज, इसके पास एक फर्स्ट इवोल्यूशन में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने की पावर है, अच्छी कैपेसिटी, अच्छी बॉडी है। तो मैं क्या करूँ, मैं इससे क्या बनाऊँ, दवाइयाँ, क्या बनाऊँ, दवाइयाँ। तो मैंने इससे क्या बनाई, मेडिसिनल पर्पस, इससे मैंने दवाइयों के लिए यूज कर लिया। ठीक है, आप समझते हैं क्या होता है। एक होता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोम। कौन से होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोम। मैं आपसे ये बात बार बार बोल रहा हूँ, समझना कि टेरिडोफाइटा एक पहली प्लांट थे जिन प्लांट के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि टेरिडोफाइटा के पास क्या होता है, टेरिडोफाइटा के पास एक वेस्कुलर सिस्टम होता है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, अगर हम देखें तो बहुत डेवलप होता है ये, इसलिए मैंने इसे क्या कहा, इसके पास क्या होता है, गैमेटोफिटिक बॉडी, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट बनाने की बहुत अच्छी पावर है ये टेरिडोफाइटा रखता है। तो ये क्या है, बहुत अच्छी पावर रखता है गैमेटोफिटिक बॉडी बनाने की। ठीक है, समझना, इसके पास क्या, स्पोरोफिटिक, यानी इसमें स्पोर बनते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, वही स्पोर से मिलकर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से गैमेट बनते हैं म्यूसिस के बाद। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं टेरिडोफाइटा में या पूरी बॉटनी बायोलॉजी में, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमो मतलब सेम, सेम टाइप के स्पोर, इसलिए मैंने कहा बोला होमोस्पोरस। तो होता है हेटेरोस्पोरस, जो कि डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाने की, होमो मतलब सेम, सेम टाइप के स्पोर बनेंगे तो होमोस्पोरस, अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे तो हेटेरोस्पोरस। और अगर हमें किसी टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल उठाऊं तो टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल में स्टेज क्या होते हैं, पहला स्पोरोफिटिक स्टेज, यानी कि स्पोर की बॉडी बनेगी, क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, स्पोर होगा 2n स्पोर होता है आपका, 2n स्पोर, तो एक 2n स्पोर है। ठीक है, और खास बात ये कि मेरे पास n के 2 स्पोर है, मेरे पास n के 2 स्पोर है, और एक n से में मतलब मेरे पास n के 2 स्पोर है, और एक n से में दो n बना दूँ, कितना होता है, 2n, यानी कि वन मियोसिस, दो बार मियोसिस करने पे फर्स्ट मियोसिस से 2 सेल बनते हैं, यानी कि 1 से 2 बनी, फिर से 2 बनी, तो कितना की 4। तो क्या होता है, स्पोरोफिटिक सिस्टम में स्पोर होते हैं, वो स्पोर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे करते हैं, वो स्पोर अपने तोड़ते हैं स्पोरों को, एक एन से हम 2n बनाते हैं, तो ये 2 हो गया।
दूसरे से दो दो, तो ये 2 हो गया, तो 2 कितने के 4 स्पोर मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्पोर होते हैं ये क्या बनाते हैं, गेमेट। स्पोर से क्या बनते हैं, गेमेट। स्पोर से क्या बनते हैं, गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, ठीक है। मेल गेमेट में मतलब जो स्पोर 2n था वो 2n टूटेगा, और 2n का टूटने से क्या होगा कि दो मुझे n मिलेंगे, n और n, एक होगा मेल एक होगा फीमेल, ठीक है। इसके बाद वो फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन बनेगा स्पोर। स्पोर से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से अपोजिट जाओगे तो स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर से स्पोर बनाओगे। स्पोर में वही काम होगा, 2 स्पोर मेल फीमेल, फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। टेरिडोफाइटा में मैंने कुछ बातें बताई, वो ध्यान से समझना। टेरिडोफाइटा की बॉडी बड़ी लंबी मतलब बहुत, इसकी बॉडी बहुत लंबी है, इसलिए मैंने इसका पहले हॉर्सटेल, ये किसके, हॉर्सटेल, ठीक है, यानी कि घोड़े की पूंछ से लंबे होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मेडिसिनल पर्पस। आज के टाइम पे टेरिडोफाइटा एक पहला प्लांट बन के उभरा, जिस प्लांट ने अपने अंदर एक क्या बनाया, सिस्टम, जिस सिस्टम में खाना भी है, पानी भी है, यानी कि सबका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और खास बात है कि इसके पास सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम में इसके पास 2 चीजें होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो मैं 10th से पढ़ता हूँ कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, एडवांस प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते फूड और किसका, फूड और वाटर का, ठीक है। एडवांस प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड एंड वाटर का, ठीक है। और इसके पास स्पोर, स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोर बॉडी 2n बनाने की पावर है। और इसके पास 2 स्पोर बनते हैं, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। अगर ये स्पोरोफिटिक बॉडी स्पोर बनाएगी तो स्पोर 2n होगा, ठीक है, स्पोर 2n होगा। और जो एक स्पोर n होता है वो 2n बनाता है, दूसरा 2n बनाएगा, तो कितने बन गए, 4 स्पोर बन गए। 4 में से 2 स्पोर मेल फीमेल गेमेट के हो गए, वो हमने निकाल के क्या किया, गेमेट बना दिए। फिर उससे फर्टिलाइजेशन करा दिया, फिर फर्टिलाइजेशन पर स्पोर बन गए, फिर स्पोर से ये साइकिल उल्टे चलेगा, यानी स्पोर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर बनेगा स्पोर 2n, फिर स्पोर, फिर गेमेटोफिटिक, फर्टिलाइजेशन, यही है, ठीक है। तो मैं तो पता, तो ध्यान समझना, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। तो टेरिडोफाइटा क्लास बड़ी अच्छी तरह से मैं समझा दिया, टेरिडोफाइटा होता क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता दी है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में, यानी छोटे पौधे जिम्नोस्पर्म और उससे बड़े पौधे एंजियोस्पर्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।